सके, मैं तो जायका से निवेदन करने के लिए हमारे शामिल होकर अपना कर रहा हूँ। अपनी जायका नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य भगवान गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। एक कायसर कर लो। अमूढ़ दृष्टि अंग कल हो गया था, पूरा हो गया था ना। अब आगे का अंग आता है उपगूहन अंग। आजकल जो 8 अंग सम्यक दर्शन के बताए गए हैं, उन 8 अंगों में प्रभावना अंग को बहुत सब महत्व देते हैं और ये सब अपनी ताकत लगाते, अपना समय लगाते, अपनी बुद्धि लगाते हैं। किसके लिए? प्रभावना के लिए। किस प्रकार से प्रभावना हो, लेकिन इस प्रभावना अंग के साथ साथ 7 अंग और है, इसकी ओर लोगों की कम दृष्टि जाती है। जिस प्रकार प्रभावना अंग जितना महत्वपूर्ण है, उतने ही महत्वपूर्ण और अंग भी हुआ करते हैं, लेकिन इसकी ओर भी अपन को ध्यान देना चाहिए। और प्रभावना अंग के साथ साथ वहाँ ये भी देखना चाहिए कि हमारी इस प्रभावना के आड़ में ख्याति लाभ की गंध तो नहीं बैठी हुई है। आड़ लेते हैं हम प्रभावना का, हम जिन शासन के, जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, और वहाँ कहीं हम अपने को दिखाने के भाव तो नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, समझ में नहीं आता। कहले में आता कि प्रभावना कर रहे हैं, लेकिन अपनी भी ख्याति अंदर भूख ख्याति की नहीं रहना चाहिए। तो जिस प्रकार प्रभावना अंग को जितना महत्व आज दिया जा रहा है, आज उतना महत्व अन्य अंगों को नहीं देते हैं। तो अपन समझते हैं कि अब उपगूहन अंग क्या कहलाता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी उपगूहन अंग की क्या परिभाषा बताते हैं? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयां, बालाशक्त जनाश्रयां वाच्यतां, बोलो, यत् प्रमार्जन्ति, वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद् वदन्त्युपगूहनं, यत् वदन्त्युपगूहनं, यत् वदन्त्युपगूहनं। देखो इसमें संधि विच्छेद कैसा होगा? यद है ना, द्व द भी है और व भी है। पहले सिर्फ द बोलना, फिर उपगूहन यद तद्युपगु नहीं, यद तद हाँ तद्युपगूहनम, यद नहीं है, सॉरी, तद्युपगूहनम। तत् माने तद वदन्त्युपगूहनम। क्या? तद वदन्त्युपगूहनम। ठीक, द और व है ना, तो द व में से पहले द मात्र बोलना है, आधा द, फिर बाद में वदन न तक बोलना है, फिर त्युपगूहनम। आया समझ में? या तद्वद्त्युपगूहनम, तद्वदन्त्युपगूहनम। हाँ बोलिए।
वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति। हाँ, तद वदन्त्युपगूहनम। बन गया अंतिम चरण का उच्चारण। हाँ, बोलिए एक साथ। बोलो आप। हाँ, बहुत अच्छा। आप बोलेंगे संचालक महोदय? 2-3 संचालक हैं या सब है? तद वदन्त्युपगूहनम। वदन्त्युपगूहनम। हाँ बोलो, तद वदन्त्युपगूहनम। त्युपगूहनम। ठीक, वही थोड़ी कठिन लग रहा है। यहाँ इस साइड किसी को कठिन लग रहा हो बोलो। हाँ हाँ, जैसे द्व है, त के बाद क्या है? द भी है, व भी है, तो द आधा रहता है और व पूरा रहता है। हाँ, जो पहला अक्षर रहता है वो आधा रहता है और बाद का अक्षर जो उच्चारण में आता है वो पूरा रहता है। जैसे ट्यू है, ट्यू में भी त आधा है, यू य पूरा है, ऐसा। जैसे विद्या है, विद्या में द कैसा है? आधा है और य पूरा है, ऐसा। पहले वाला अक्षर आधा रहता है, इसलिए पहले वाले अक्षर को हलंत बोला जाता है और बाद का पूरा स्वर के साथ बोला जाता है। पहले वाले अक्षर में स्वर नहीं रहता है, हलंत रहता, मात्र व्यंजन रहता है। तद वदन्त्युपगूहनम। हाँ, बन गया सबसे? आगे बढ़े, अर्थ बताएं। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य। मार्गस्य माने ये मार्ग स्वयं शुद्ध है। मोक्ष मार्ग जो होता है स्वयं अपने आप में शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है। कैसे? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य। स्वयं शुद्ध मार्ग का क्या होता है? बाल माने अज्ञानी और अशक्त जन, जो कमज़ोर रहते हैं, हाँ, जिनकी शक्ति नहीं रहती है चर्या पालन करने की, वो अशक्त जन कहलाता है। ऐसे जन के आश्रय से, बाल अशक्त जनों के आश्रय से, वाच्यता माने निंदा या दोष, वाच्यता माने निंदा या दोष जो होते हैं, यत माने जो, उसको प्रमार्जयन्ति माने उसका प्रमार्जन करना, परिमार्जन करना, दूर करना या फिर छुपाना, उनको प्रकट नहीं होने देना। प्रमार्जयन्ति माने दूर करना भी और प्रकट नहीं होने देना। तद माने उसको, वदन्ति माने कहते हैं, तद माने उसको, वदन्ति माने कहते हैं। क्या कहते हैं? उपगूहनम, उपगूहन ऐसा कहते हैं। आगे अर्थ क्या आ गया? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वयं जो मार्ग शुद्ध है उसमें बाल माने अज्ञानी और अशक्त जन के आश्रय से, आश्रया माने इनके आश्रय से, जो वाच्यता माने दोष, हाँ, दोष लगते हैं या निंदा को प्राप्त हो जाता है वो मार्ग, यत माने उसको, प्रमार्जयन्ति माने छुपाना, ढाकना या उस दोष को दूर करना। तद उसको वदन्ति माने कहते हैं और उपगूहनम क्या कहते हैं? उपगूहन कहते हैं। आ गया? इसका अर्थ ये हो गया, यह भगवान महावीर के द्वारा बताया हुआ मार्ग है। शासन किसका चल रहा है?
हाँ, उनका शासन चल रहा है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि भगवान महावीर का द्वारा बताया हुआ ये प्रवाह चल रहा है। वैसे ये मार्ग अनादि से है, लेकिन जब जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तब उनके द्वारा कहा हुआ ही प्रवाह चलता है, उन्हीं का शासन चलता है। उनके दिव्य ध्वनि में जो आया है उसी को अंगीकार करके वह प्रवाह चल के धर्म आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए कहते हम उनके शासन में हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कहना कि जैन धर्म कहाँ से आया, भगवान महावीर ने बताया है तो महावीर भगवान के संस्थापक नहीं होते हैं। लेकिन संस्थापक लोग कहते हैं कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक है। संस्थापक नहीं, प्रवाहक है वो। संस्थापक और प्रवाहक में बहुत अंतर होता है। संस्थापक माने स्थापना की है, नए धर्म की स्थापना करना, स्थापना नहीं हुई है। ये जो पहले आया था उसका प्रवाहित किया भगवान ने, आगे बढ़ाया अपने दिव्य ध्वनि में, उस मार्ग का प्रवाह मतलब उस मार्ग का निर्देशन करके बता करके उसको आगे बढ़ाया, इतना किया है। और तीर्थंकर का ही राज्य चलता है। और वो तीर्थंकर प्रकृति इतना पुण्यवान होता है कि वो उनका शासन चलता है, उनके कहे हुए मार्ग का अनुकरण लोग करते हैं और उनका तीर्थ का प्रवाह होता है, तीर्थ का प्रवर्तन होता है। ये प्रवर्तन हुआ है आज वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताया हुआ, ये बात हो गई। और ये जो उन्होंने मार्ग बताया है शुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। दोष के लिए ये नहीं कहते भगवान यही कहेंगे 5 महाव्रतों का निर्दोष पालन करना, समितियों का पालन करना, गुप्तियों का पालन करना। उपदेश में ये नहीं होता कि आप 5 महाव्रत दोषपूर्वक करो, हाँ उसमें दोष लगा लो, ये उपदेश नहीं होता। उपदेश तो होता है निर्दोष का पालन कराने के लिए ही शिक्षा देंगे बड़े लोग। बड़े लोग यही कहेंगे कि अच्छे स्वच्छ मार्ग को चलाओ तुम, माने अपने को कैसे अंगीकार करो उसमें 5 महाव्रतों को, गुप्तियों को, समितियों को, या फिर श्रावक के जो अनुव्रत होते हैं वो निर्दोष पूर्वक ही ग्रहण किया जाता है। जब भी ग्रहण करते हैं साधु या श्रावक व्रतों को, तो ये कि हम इन महाव्रतों को, अनुव्रतों को अंगीकार करते हैं। उस समय ये कहते हैं कि मलिनता पूर्वक हम अंगीकार करते हैं, नहीं, उसको प्योर शुद्ध ही मार्ग रहता है। लेकिन क्या होता है, मार्ग को तो अपनाया, व्रतों को ग्रहण किया, व्रतों को ग्रहण करने के बाद हमारी बुद्धि तो क्षयोपशमिक है, और क्षयोपशमिक होने के कारण उसमें कुछ विवेक का अभाव भी हो सकता है, अहम का भी उसमें हो सकता है। तो उस विवेक के अभाव और अहम आदि के कारण हमने जो व्रत ग्रहण किया है उसमें चूक हो सकती है, उसमें दोष आ सकता है। ये दोष कहाँ से आया? भगवान ने दोष को नहीं बताया दिव्य ध्वनि में, ये दोष आया है चलने वालों के द्वारा, जिन्होंने अंगीकार किया है उनके द्वारा ये दोष आया है। तो ये दोष आना कहाँ संभव होता है, ये भी देखना है अपन को। यहाँ 2 चीज़ें बताई आचार्य समंतभद्र स्वामी ने, बाल और अशक्त जनों के द्वारा मार्ग दूषित होता है जब हमारे पास ये कंडीशन नहीं रहती कि उपवास करना है, ठीक, उपवास करने की शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो हम नहीं कर रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन हम ये कह दें कि उपवास कोई धर्म नहीं होता है, ये सही है क्या? नहीं, उपवास भी एक तप है, हमें नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस तप को हम ढाक दें। और दूसरी बात, जैसे हमने महाव्रत को धारण किया, मूल गुण तो निरतिचार पूर्वक पालन करने का पूरा प्रयत्न करता है साधक, लेकिन प्रयास के बाद भी यदि वहाँ चूक हो जाती है तो वह उसको दोष नहीं लगता है। अयदाचार्य हिंसा, जहाँ अयत्नाचार रहता है और वहाँ यदि हिंसा हो और न भी हो तो भी वो उसको दोष लगता है। और यहाँ जो यत्न होता है माने बहुत
जागृति है, चलने में, बोलने में, आहार लेने में आदि में बहुत जागृति है, फिर भी वहाँ हिंसा होती है तो भी वह हिंसा की कोटि में नहीं आता है। ऐसे प्रवचन सार में आचार्य कुंद ने कहा है, मर्दो जीवदु जिए अयदाचारस्त निश्चिदा हिंसा। ये आया है, जीव मरे या न मरे यदि अयत्नाचार है तो निश्चित रूप से हिंसा है। तो ये हिंसा कहाँ से हुई? अयत्नाचार तो है, जैसे चल रहे हैं ईर्या समिति पूर्वक, जैसे आगम में कहा गया है प्रकाश में 4 हाथ दे करके और अपने उपयोग को भी वहाँ लगा के ये चलना ईर्या समिति है। वो चलते हुए चल रहे पूरे लड़ है, लेकिन फिर भी चलते चलते अब हमारा पैर रखना ही होता और फटाक से वहाँ कोई जीव चल के फास्ट से आ गया पैरों के नीचे, अब वहाँ वो जीव की हिंसा हो गई। और यदि संयमी के अंदर ये जागृति है, पूर्व यत्नचार पूर्वक चल रहा है तो भी हिंसा हो जाती है, तो वह हिंसा के कोटि में आचार्य कुंद ने नहीं लिया है। और जो कोई यहाँ वहाँ देखते चल रहा है, बातें करते चल रहा है, उपयोग की एकाग्रता नहीं है और वहाँ हिंसा नहीं हो रही है, बिल्कुल प्रासुक मार्ग हाईवे है, वहाँ कोई जीव की नहीं है, तो भी आपको हिंसा का दोष है। ये दोषों का ये है यत्नचार। और हमें यत्नचार पूर्वक चल भी रहे हैं और दोष लगते हैं तो वहाँ फिर भी प्रायश्चित प्रतिक्रमण आदि मुनि लोग करते हैं। तो हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, जैसे भगवान ने बताया वो वैसे करने का, लेकिन हमने अंगीकार तो किया और हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है वैसे चलने का। मान लो भगवान ने कहा कि आलोक में ही चलना है, माने प्रकाश होने के बाद भी चलना है, और हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं धूप होने के बाद चलने की, और हमने प्रारंभ किया अंधेरे में चलना प्रारंभ कर दिया और कह दिया कि ऐसा भी मार्ग है। ये अशक्त होने के कारण हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, इसके लिए मोक्ष मार्ग को ही मोड़ दिया, उसका ही रूप स्वरूप बदल दिया। ये कहलाता है मलिनता, ये दोष उत्पन्न आना, ये अशक्तता के कारण होता है। हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे बात अलग है, लेकिन जैसे मार्ग है वैसा ही उपदेश, वैसा ही निर्देश दूसरों के लिए होता है। और जब इस प्रकार के अज्ञानतावशत कषाय के वशीभूत होकर के या अशक्तता के कारण किसी के अंदर ऐसे दोष हो जाते हैं तो अपन को क्या करना चाहिए? व्हाट्सएप पे निकलवाना चाहिए, है पत्रिकाओं में छपवाना चाहिए और 4 लोगों के बीच में डंका बजाना चाहिए, इसने ऐसा किया। आजकल होता कि नहीं होता? ये जो मोबाइल आया है ये चीज़ बहुत करता है। थोड़ी बहुत साधु के द्वारा कुछ भी यदि विचलित हो जाता है वो फटाक से व्हाट्सएप पे आ जाता है, पत्र पत्रिकाओं में आ जाता है। ये नहीं होना चाहिए। वो यदि ऐसा किया है उसने, आप उसको एकांत में बताइए कि ये मार्ग के अनुकूल नहीं है, जो भेष आपने धारण किया है और वो भेष धारण करने के बाद आप जो कार्य कर रहे हैं भेष के अनुरूप नहीं कर रहे हैं, आप प्रेम से समझाइए। ऐसे हमारे आचार्यों ने बताया है। भले ही कहना हाथ जोड़ के हम आपको नमोस्तु करते हैं, हम आपके अर्घ उतारते हैं, पूजन करते हैं, आपका गंधोदक लेते हैं, आपको पूज्य मानते हैं और हम श्रावक हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए आप हमारा गलत मत लेना। हम हाथ जोड़ के हम इतना समझते हैं कि मार्ग ऐसा होता है, तो आप कृपा करके इस मार्ग को दूषित करने का जो मतलब आपका भाव नहीं है कि दूषित करने का, लेकिन हो रहा है, आप इसमें सुधार ला सकते हैं। इस प्रकार से प्रेम वात्सल से आप अकेले में कह सकते हो। यदि नहीं कहना है तो चुप रहो, इतनी हिम्मत नहीं है उनके कहने की। और यदि वो ऐसा मानने वाले नहीं है, इस प्रकार के नेचर वाले हैं और कुछ कर देंगे ऐसा डर लग रहा है, तो आप क्या करना, चुपचाप रहो, उसको अनदेखा करो और वहाँ से चलते बाजा बनो। और उस चीज़ को आप नहीं कर पा रहा है, जो कर सकता है, जो उनका वो मान सकते हैं, ऐसे लोगों को आप जो समझदार है, जो काम कर सकते हैं, उनको लेकर के उनके द्वारा करवाइए।
ऐसा आजकल नहीं होता है। एक करना है और उनको समझा करके, कैसे भी समझा करके उनको समझाना तो स्थितिकरण हो जाएगा, लेकिन उसको उपगोहन माने उसको छुपाना। ये छुपाना क्या है? किसी को नहीं बताना, ये उपगोहन है। लेकिन आजकल क्या होता है, हमारे अनादिकाल से संस्कार है। कैसे संस्कार है? जो दोष नहीं भी है और कोई चर्चा कर रहा है, जल्दी से उस चर्चा में हम भी शामिल हो जाते। क्या हुआ, क्या कह रही हो? हाँ उसके बारे में, हाँ हमने भी ऐसे सुना था, हमने, बस एक चर्चा शुरू हुई, 2-4 और शामिल हो गई और लंबी चौड़ी व्याख्यान। होता है कि नहीं होता है? मंदिर में आके होता है। इसलिए किसी की दोषों के बारे में चर्चा नहीं करना। कुछ दोष देख भी लिए हो तो उसको ढांकने का प्रयास करना। कोई कह भी रहा है कि उसने ऐसा किया तो कहना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आपने गलत देखा है। उसका अभिप्राय अलग होगा, उसका अभिप्राय हम समझ नहीं पाए और क्रिया को बस हमने पकड़ लिया। इस मात्र देखने मात्र से आप इस निर्णय पे नहीं जाना कि उनने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया। इसका लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं होना चाहिए। आप इस चर्चा को मत करो, यही बंद करो, ऐसा सजेशन देना चाहिए, न कि उस चर्चा में शामिल होना चाहिए। तो ये कहलाता है उपगोहन। ये आजकल अंग ये बचा है क्या? इसका पालन कौन करता है? कितने हद तक करता है? ये किसी के अंदर नहीं देखना है, स्वयं के अंदर देखना है कि इस प्रकार के चर्चा में हम शामिल होते हैं क्या? किसी की निंदा, किसी की कमियां कहीं कोई चल रहा है या हम स्वयं कहते हैं क्या? ये अपने आप में देखना है। यदि हम कहते हैं तो हमारा उपगोहन अंग बिल्कुल नहीं है, उसका जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। और चर्चा वही करता है, स्वयं तो चल नहीं रहा है और दूसरा यदि चलता है, कोई कमी थोड़ी बहुत दिख जाती है तो उसको फैला देता है। कौन फैला सकता है? जो स्वयं नहीं चलता। जो स्वयं निर्दोष पूर्वक चल रहा है वो फैला ही नहीं सकता है, क्योंकि वो स्वयं इतना समझदार है। वही जो बहुत समझदार होता है वो निर्दोष पूर्वक पालन करने का प्रयास करता है, और इतना समझदार है तो दूसरों का भी नहीं फैलाएगा। मतलब वही अधिकांश देखना, वही लोग फैलाते हैं जो स्वयं कुछ नहीं करते हैं। इसलिए ऐसी चर्चा करना और दूसरों के साधर्मिक का, कोई मंदिर आ रहा है तो साधुओं का हो गया, साधर्मिक के साथ भी ऐसा होता है। अरे वो तो मंदिर आती है, बड़ी धर्मात्मा बनते हैं, लेकिन उसका नेचर तो ऐसा है, घर में तो वो ऐसा करती है। ऐसा चर्चा होती कि नहीं? तो इन चीज़ों को नहीं करना। इतना सोचना, कम से कम वो इतने घंटे के लिए तो मंदिर आ रहे हैं, इतने घंटे के लिए घर छोड़ करके मंदिर तो आ रहे हैं। इस प्रकार की सकारात्मक की ओर हमारी विचारधारा क्यों नहीं रहती है? यदि हम सोचेंगे, हम रोज इतना उपदेश देते हैं और आप लोग कितना ग्रहण करते, कितना नहीं ग्रहण करते, हमें मालूम है। हाँ, और हम ये सोचे कुछ बताने से कुछ नहीं होता है, कितना ही बताओ, घंटों उपदेश दो, श्रावक को जो करना वही करना है, क्या पढ़िए अपन का, अपन तो स्वाध्याय करो, सामायिक करो। ऐसे सोचेंगे तो वास्तव में ऐसे है कि नहीं है? हम जितना जो भी, हम बस नहीं, आचार्य भी कितना उपदेश देते हैं, कितने जन कल्याण के बारे में सोचते हैं और बताते हैं कि आपका जीवनचर्या कैसे होना चाहिए। ये सब जो माहौल आ रहा है ये आप इनसे बच के रहिए, तो हम कितना ग्रहण करते हैं। लेकिन जो गुरु होते हैं, दयावान होते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं कभी न कभी तो असर पड़ेगा, कुछ न कुछ वाक्यों का प्रभाव कभी न कभी पड़ेगा, उसका इंतज़ार रहते हैं। कुछ न कुछ तो मिलेगा इन लोगों को। ये इतने सारे लोग बैठे हैं, एक को तो समझ में आएगा और एक को भी थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा। इस प्रकार की करुणा गुरुओं के अंदर रहती है। ऐसे हुआ जब वहाँ वो चल रहा था ना अपन कोरोना काल के समय आचार्य भगवंती इंदौर में, सबको मालूम है, और इंदौर में चातुर्मास चल रहा था और आचार्य भगवान की भी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो वहाँ मात्र थे 11 या 12 मुनिराज थे और बाकी लोगों का जितने थे, महाराज जी स्थापना के पहले ही संघ बना करके अलग अलग विहार करा दिया। उस समय पहली बार आचार्य भगवान का इतना छोटा संघ बचा हुआ था। उसके पहले 30, 35, 38, 40 मुनिराज से कम
आचार्य के संग में इससे कम नहीं रहे। जब कोरोना काल आया, आचार्य भगवान ने जो भी सोचा हो तो सबका अलग अलग संग पहुंचा दिया। अब स्थापना हुई मात्र 12 महाराज, लगभग 12 या 11 इतने होंगे, 1-2 कम ज़्यादा हो सकते हैं। इंदौर में स्थापना हुई। और जब इतनी तो है, और महाराजों ने अब जिनको आज्ञा मिली उनको दुख तो हुआ, गुरु को छोड़ के कौन दूर जाना चाहता है, और सब, और आचार्य भगवान की स्थिति भी बहुत कमज़ोर हो गई थी, फिर भी सब दुखित होकर के गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए दुखित मन से उनको विहार करना पड़ा। और बचे जो गिने चुगिने महाराज अब वो आचार्य की सेवा में लगे हुए थे। आचार्य भगवान ने उपदेश दे पाते थे और बाहर निकालना तो संभव नहीं था कोरोना काल में। और जब पर्युषण पर्व पास में आया तब आचार्य भगवान ने और महाराजों को बुलाया, पूज्य सौम्य सागर महाराज जी को और महाराज जी को कह दिया, तुम लोग ऐसा करना कि और पास में कॉलोनी है वहाँ चले जाना। महाराज जी लोग कहते ऐसा नहीं, उनकी स्थिति ऐसी थी और पूज्य सौम्य सागर महाराज उसमें बड़े थे, और उन्हीं से कह दिया कि आप 3-4 महाराज जी को लेकर के चले जाओ। तो अब कैसे आचार्य को कौन संभालने वाला, स्थिति ऐसी है। आचार्य से कहा, आचार्य कोरोना काल है, हम लोग जाके भी क्या करेंगे, जो यहाँ कर रहे हैं वहाँ करेंगे, न सभा बैठना है, न क्लास लेना, न प्रवचन होंगे, कुछ नहीं है, सब पूरी दुनिया में बंद है ये चीज़ें, और आहार को तक बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, देखो इंदौर में इतनी बड़ी समाज है, हम ये सोच के आए थे सब समाज लाभ लेगी, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, ये समय ऐसा हुआ है, अब मैं दे नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुम लोग जाओ। नहीं महाराज, आचार्य कुछ नहीं मिलेगा, हम कुछ नहीं, अब टालने का कोशिश कर रहे थे। आचार्य कहते हैं कुछ तो मिलेगा। क्या कहते हैं, कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा, दूर से उस कॉलोनी वालों को तुम लोगों के दर्शन तो मिलेंगे, 2-4 लोगों के देने के लिए आहार तो मिलेंगे, कुछ तो प्राप्त होगा। इस प्रकार के समझा बुझा के महाराजों को भी विहार कराया और अपने साथ सिर्फ 4 महाराजों को बचाया था। ये करुणा है, ये नहीं सोचते गुरु कि ये कुछ नहीं करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, हमें अपनी साधना करना है, अपना कल्याण करना है, क्या करना है इन लोगों के बीच में, ये तो असंयम, ये गृहस्थ, ये कभी सुनते नहीं, इस प्रकार के विचारधारा नहीं रहते। इसलिए मेरा कहना है, यदि कोई मंदिर आता है, धर्म करता है, उसके बारे में ये सोचना है, देखो कितना भाग्यवान पुण्यवान है, 1 घंटा के लिए वो घर छोड़ के आया है, उसके अवगुण मत देखो, उसके गुण देखो। 1 घंटे के लिए घर छोड़ के कि कम बात है क्या। आजकल कितने लोगों को मंदिर आओ, सुबह से जल्दी उठो, कोई मानता नहीं है, ये भी एक उसका अच्छा गुण है। ये अच्छे गुणों को यदि देखो और दोषों को देखो ही मत, तो उपगूहन अंग अपने आप अपने जीवन में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। मूक माटी में भी यही आ रहा है। यदि आप फूल का सुगंध, फूल का मकरंद चाहते हो, फूल जिसका महक चाहते हो, तो कांटों से, आजकल आया था ना, कांटों से समीचीन अच्छे होशियारी के साथ कांटों से बच के उस फूल को प्राप्त करने का प्रयास करो। यदि कांटों से द्वेष करोगे तो कभी फूल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। कांटों को भी समझो और फूल को भी समझो, दोनों एक साथ लगे हुए हैं। और हमें क्या लेना है, फूल लेना है। कैसे लेना है, उस कांटे से बचकर लेना है। अरे वहाँ तो कांटा है, हमें कांटा बहुत बुरा लगता है, वहाँ जाना ही नहीं है, फूल प्राप्ति नहीं कर पाओगे आप। कुछ तो मिलेगा, ये ध्यान रखना, कुछ तो है उनके अंदर यहाँ धर्म मंदिर आ रहे हैं तो कुछ तो गुण है, मंदिर आने के भाव तो हुए हैं, ये देखना चाहिए साधर्मी के साथ। वरना ये कभी नहीं देखना वो मंदिर आके क्या करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, श्री जी का प्रक्षालन कैसे करते हैं, ये टोका टाकी करना, उनके अवगुणों को देखना, उनको कमियों को देखना, ऐसे करने से मंदिर जो आते वो और पीछे हो जाएंगे। ऐसे होता कि नहीं होता। जो कोई नया नया आ रहा है मंदिर तो वो जानता नहीं है और करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, आगे करना चाहिए। आप करिए, हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ ऐसा ही है। यदि कमी भी है तुरंत नहीं बताना, हाँ सही कर रहे हैं, फिर धीरे से बाद में बताना, देखो इसको ऐसा किया जाता है। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते,
अरे तुम्हें कुछ आता नहीं है, भगवान के सामने ऐसे करे, चलो हम कर रहे हैं, पीछे हटो, तुम जब सीख के आना तब करना। ऐसा नहीं, हम क्या जन्म से सीख के आए थे क्या? जन्म से कौन सीख के आता है? यही आके सबने सीखा है। तो इस प्रकार के अवगुणों की ओर दृष्टि नहीं ले जाना, गुणों की ओर दृष्टि ले जा करके सबको आगे बढ़ाते रहना। ये भी एक उपगोहन अंग है। ये उपगोहन अंग हर किसी के अंदर नहीं आ सकता। प्रभावना तो हर तरीके से कर लेते हैं, लेकिन ये उपगोहन है, स्थितीकरण है, वात्सल्य है, ये गुण तो अंतरंग से आते हैं। ये गुण अंतर में ऐसे हमारे गुण इतने ये महत्व गुण है, इतने क्वालिटी वाले गुण है। ये गुण वाकई में इतने निर्मलता को, अपने आप को सम्यक दर्शन को घिस घिस के ऐसे चमका देते हैं। ये गुण यदि आ जाते हैं, जैसे सोने को उस पाषाण में से निकाल के जैसे तपा के जितना तपाओगे 16 बार उतना ही चमक उठता है, ऐसे ही ये गुण जितना लाने का प्रयास करोगे उतना ही हमारा सम्यक दर्शन चमकेगा। और ये गुण जिसके अंदर रहते हैं उसकी ख्याति, उसका यश और जीवन में उसके अंदर जो भी साधन सुविधाएं आदेय, ये सब पुण्य अपने आप बढ़ते जाते हैं। हमारी यश हो, ख्याति हो, इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। ये इस प्रकार के गुण ले आओ तो अपने आप न चाहते हुए भी आपका यश फैलेगा। आपको चाहने वाले लोग दुनिया में हजारों मिलेंगे। क्यों? आपका व्यक्तित्व ऐसा है, आपका स्वभाव, आपका नेचर ऐसा है। इसीलिए आप नहीं चाहोगे कि हमें कोई चाहे, हमें कोई माने, हमें कोई पसंद करे। आप ऐसा स्वभाव बनाओ, लोग खड़े हो जाएंगे आपके लिए, तरसेंगे आपको देखने के लिए, आपके वचन सुनने के लिए, आपके पास रहने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। क्यों? आपका स्वभाव ऐसा हो चुका है, इतनी करुणा आ गई है, इतनी सकारात्मक सोच आपके अंदर आ गया है कि आप किसी भी कभी भी दोषों को देखते ही नहीं है। आप ऐसा करके देखना, कभी किसी की दोष को ना देखना है और ना बोलना है। उस व्यक्ति के पास आके सब बैठ जाएंगे और जो बुराइयां करता है उसको कोई नहीं चाहेगा। ये सोचेगा आज हमारे सामने दूसरों की बुराई कर रहा है और हमारी तो बुराई किसी से भी कर सकता है, ये तो अपने आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के नेचर के व्यक्ति को कोई नहीं चाहेगा, ना उसका यश फैलेगा, ना उसका मान सम्मान होगा। इसीलिए ये तो हमें चाहिए नहीं है, ये अपने आप हो जाते हैं। हमें तो ये पालन करना है हमारे सम्यक दर्शन में निखार लाने के लिए। तो ये गुण हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उपगोहन अंग। ठीक, माने जो साधर्मी है, साधु है, उनको दोषों को यदि उनके जीवन में, उनके व्रतों में यदि कोई दोष दिखते हैं तो उसको ढाकना, उसका चर्चा का विषय नहीं बनाना, ये सम्यक दृष्टि का एक अंग है। नमः श्रीवर्धमान जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुल नखांशु समूह भासी प्रद्योतते खिल सुरेंद्र किरीट कोटि भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदम स्तवीमि। पाठ करना है क्या? बहुत समय हो जाएगा पाठ करना। कौन से नंबर का? 16 कल हो गया था ना, 16 नंबर का कि भगवान महावीर स्वामी को वीर नाम कैसे पड़ा, किसने दिया। कितने नाम हैं भगवान महावीर के? 5। ये सब बच्चों को भी पता है। और कल हो गया था वीर नाम कैसे पड़ा। अब आज आता है महति वीर। हाँ, शास्त्रों में महति महावीर भी आता है, लेकिन हमें बस महावीर पता है ना। महति वीर भी, ये महावीर कहो, महति वीर कहो, बात महति माने महान और महा माने महान है ही, तो महति वीर भी नाम आता है, ये भी अपन को ज्ञात होना चाहिए। तो ये महति वीर कैसे नाम पड़ा, या महावीर महति वीर, उसको देखते हैं अपन।
क्रीडाक्षणे सुरतु कही, तू कही, वहाँ विसर्ग है, विसर्ग यानी 2 बिंदु है ना, तो उसको ह का उच्चारण आना चाहिए। क्रीडाक्षणे सुरतु कही, सह शैशवेपी, शैशवेपी नहीं कहना, शैशवेपी, सह शैशवेपी आयात एव भुवि संगम नाम देवः, आयात एव भुवि संगम नाम देवः, नागस्य रूप मवधार्य भयाय रौद्रम्, नागस्य रूपमवधार्य भयाय रौद्रम्, निर्भीरभूर, रभूर म के ऊपर जो रेफ है उसको पहले बोलना, ठीक। निर्भीर भूर महति वीर इति प्रसिद्धिः, निर्भीर भूर महति वीर इति प्रसिद्धिः, बोलिए। हिंदी बोलिए। देव बालकों के संग आप संगम देव तभी आप पहुँचा देने को प्रभु को संताप, नाग रूप धर महाभयंकर लख कर वीरन भीत हुए, महावीर यह नाम रखा तब देव स्वयं सब मीत हुए। कितना अच्छा है। अब महतिवीर या महावीर नाम कैसे पड़ा? क्रीड़ा क्षणे, क्रीड़ा के क्षण में, जब जिस समय बालक वीर क्रीड़ा कर रहे थे, क्रीड़ा क्षणे सुर तुकई, सुर माने देव, तुक माने होता है बालक, देव बालक के साथ, देव बालकों के साथ, सह माने साथ, शैशवेपी शैशव के, शैशव में, शैशव माने बहुत छोटे बालक शैशव कहलाते हैं। उस समय आयात एव आ गए थे कौन? भुवि भूमि पर संगम नाम देवहा, संगम नाम का देव, भुवि माने भूमि पर, आयात एव आना हुआ था। नागस्य रूपम अवधार्य, नाग का रूप का अवधारण करके, धारण करके, भयाय रौद्रम, वो कैसा था नाग? भयाय भयंकर रौद्र रूप को धारण करने वाला था। और फिर भी निर्भीक, इस महावीर को कैसे देख लिया? निर्भीर, निर्भीर, अभूत माने ऐसे निर्भूर, निर्भीक हुए थे। अभूत माने पूर्व में हुए थे निर्भीक, कौन? वीर, इसलिए उनका महति वीर या महावीर ऐसा इति प्रसिद्ध, इस प्रकार की प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। या फिर उस संगम देव ने ही कह दिया ये कौन है? महावीर है। इसकी कहानी तो, महावीर भगवान की कहानी तो सबको पता है। तो यही है, जब उनके साथ
देखो भगवान का जन्म होता है, जन्म क्या, जन्म के पहले ही पूरी व्यवस्था देवों के हाथ में रहता है, जन्म के पहले ही, अभी जन्म हुआ नहीं है। और गर्भ में, गर्भ के पहले ही समझ लो आप, गर्भ में भी नहीं आए तब से भगवान के हर काम देवलोग अपने हाथ में ले लेते हैं। तब से रत्न वृष्टि, जन्म होने के बाद वहाँ पर जन्म के बाद अभिषेक करना, नाम रखना, और यहाँ तक जब तक दीक्षा नहीं होती तब तक भोजन पान आदि भी देवलोग करवाते। नहीं, वो तो अशुभ का बंध तो नहीं होता है, उनको पराक्रम देखने के लिए आते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं आते, उद्देश्य के ऊपर रहता है। मृत्यु हो गई, हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो वो आए थे। देखो हम हमेशा कहते हैं हर काम में उद्देश्य देखो, उद्देश्य के ऊपर आपको पाप पुण्य डिपेंड रहता है। पाप पुण्य, आप वो आए थे, क्यों आए थे, उनको मरण कराने आए थे, क्या क्या उद्देश्य था, लेकिन वो मर गए, मरने का उनको नहीं लगेगा। उद्देश्य ये था, इनका मोह देखो कितना है भाई से, देखते हैं इनका मोह सब जगह प्रसिद्ध है कि लक्ष्मण को रामचंद्र जी से अटूट मोह है, बहुत प्रेम है। इसीलिए तो जब रामचंद्र जी को वनवास जा रहे थे तो लक्ष्मण भी अपने सब पत्नियों को छोड़ करके, उनका जोड़ी रहता है वासुदेव और नारायण का, बलदेव और नारायण का जोड़ी एक ही जोड़ी नहीं है, कृष्ण जी का भी था। ऐसे 9 नारायण होते और 9 बलदेव होते हैं, हर बलदेव के साथ ये जोड़ी रहती है, ये मोह होता है, ये राग होता है। लेकिन वहाँ उनके मन में आया, देखते हैं इनका कितना है मोह, इनका तो मोह की परीक्षा करने आए थे, उनका लगाव कितना है। अब उनको क्या पता हम ऐसे कहेंगे तो वे मर ही जाएंगे, हाँ अटैक हो जाएगा, हृदयघात हो जाएगा, हो गया हृदयघात। उनने कह दिया कि रामचंद्र जी, पता है लक्ष्मण जी का मरण कैसा हुआ, वही बता रहे हैं कि इस प्रकार से वो परीक्षा लेने आए थे कि इनके रामचंद्र जी से कितना मोह इनको, ये देखने के लिए उनने कह दिया कि रामचंद्र जी का मरण हो गया, और ये मरण सुन के इनका मरण हो गया। तो ये था, तो ये उनका पूछना है कि इस प्रकार से यहाँ महावीर भगवान की भी वहाँ परीक्षा लेने नहीं आए थे, उनके पराक्रम देखने के लिए परीक्षा, यानी ऐसी परीक्षा नहीं कि उनको नीचे दिखाएं, नहीं, इनका पराक्रम देखने के लिए और दिखाने के लिए भी आ सकते हैं वो। उनका अभिप्राय क्या था, उसके ऊपर उनका पाप पुण्य रहता है। तो वहाँ स्वर्ग में चर्चा हुई कि महावीर भगवान वो तो कायबल है ही, जन्म से ही एक अतिशय कौन सा होता है, अपार शक्ति, उनका कायबल इतना रहता है। तो वो शक्ति सामर्थ्य तो था ही, फिर भी उत्सुकता रहती है, जो छोटे छोटे देव रहते हैं ना, उनकी छोटी छोटी चीज़ों में उत्सुकता रहती है, देख तो चले क्या हो रहा है, देख ले क्या हो रहा है, ऐसे करके वो अपनी उत्सुकता वशात आते हैं। और वो उत्सुकता वशात वहाँ आ गए और बहुत बड़े सर्प का रूप धारण किया, और देव ही वहाँ बालक बन करके, और मनुष्य भी बालक रहते होंगे, उनके साथ क्रीड़ा कर रहे थे। और जैसे बहुत भयानक रौद्र रूप देख लिया और सब बच्चे भाग गए। अब वो पेड़ में ऊपर अटके हैं बालक वीर, अब इतने छोटे थे, बालक ही थे, और एकदम कूदना भी तो नहीं होता, और जिनके सहायता लेकर के उनको उतरना, कंधा देना, जो भी होता, यहाँ जो बालक, जो सामान्य बालक का होता है वैसे उन बालक का भी होता है, ऐसा नहीं होता कि वो कूद जाए एकदम से। तो सब भाग गए। अब इस सर्प ने क्या किया, उस बिल्कुल पास में गया, उस पेड़ के पास भयानक रुद्र देख करके। यहाँ बालक क्या करते हैं, वीर, अरे हमें तो अच्छा उतरने का एक सीढ़ी सी मिल गई, हमें तो कहीं किसी का सहारा नहीं लेना पड़ा, चलो अब इसी के फन पे पैर रख के उतर जाते हैं। इतनी निडरता, भय काय का, उनका अनंत बल वाले हैं और अवधि ज्ञान वाले, उनके पास अवधि ज्ञान तो जन्म से ही रहता है। तो ये अवधि ज्ञान तो नहीं लगाया उन्होंने, लेकिन इतनी निर्भीकता थी इस बालक के। तो ये उस फन के ऊपर पैर रखा और वहाँ क्रीड़ा करने लगे या उतर गए। इतनी निर्भीकता, इतनी निडरता देख करके वही उनका नाम क्या हो गया, महतिवीर या फिर महावीर हो गया। इस प्रकार के तीर्थंकर बालक का ये बहुत, वो बालक पने में भी
उनके साथ खेलने का, उनके साथ बातचीत करने का, उनके साथ बैठने का जो आनंद लेने के लिए हर लोगों को नहीं मिलता वहाँ। सामान्य जो पुण्यवान होते हैं वही उन बालक के साथ भी खेलने वाले होते हैं। हर कोई चाहे तो वहाँ मिल नहीं सकता उनके साथ बैठना, बोलना आदि। तो ये महावीर नाम उन महावीर भगवान को पड़ा था। ये जन्म से नाम नहीं था, लेकिन आज सिर्फ प्रचलन है महावीर नाम से। जन्म से तो वीर नाम था। वहाँ सौधर्म इंद्र ने वीर नाम उनको रखा था। उनका ये भी आता है, कल बताया था क्या, सुमेरु पर्वत पर, हाँ बताया था। तो ये वीर नाम ऐसा पड़ा हुआ था। और आपका समय हो गया क्या? नहीं हुआ? कब तक नहीं होगा? ये अच्छा है, भले ही लोग आप आते, लेकिन आप लोगों के चेहरा पे ऐसी कोई आकुलता नहीं दिखती कि यहाँ सभा समापन करे और जाए। एक बहुत अच्छा गुण है आप लोगों के अंदर। जब तक जिजवानी स्तुति नहीं होती आप लोग हिलते नहीं हो। हाँ, निर्विकल्प होके, हाँ बहुत अच्छा है। निर्विकल्प माने सब थोड़े खा पी के आते हो क्या? तो क्या ऐसे निर्विकल्प होके आते हैं? निश्चिंत होके आते हो। तो हाँ, तो ये महावीर नाम कैसा पड़ा ये तो बच्चों को भी पता है। तो ये महावीर भगवान की स्तुति में, ये महावीर भगवान के जीवन काल में जो जो भी घटित हुआ है ये इस स्तुति में आया हुआ है। पूरे 5 नाम इसमें आएंगे कि और आगे के नाम भी भगवान महावीर में कैसे पड़े हुए हैं, ये स्तुति करते हुए इसलिए ये पढ़ रहे हैं क्योंकि जो जो अर्थ बता रहे हैं, यदि आप यहाँ बस न पढ़ के थोड़ा बाद में भी भगवान के सामने स्तुति किया करो कि यह क्या अर्थ बताया, इसका अर्थ क्या है, और उनके जीवन के बारे में ऐसे बोलते हुए स्तुति करते हुए अर्थ में डूब के करोगे तो हम भी धनंजय जैसे भक्त कहलाएंगे। ऐसे भक्ति करना तो सीखो। भक्ति करने की भी एक कला होती है, एक तरीका होता है, लेकिन कौन कर सकता है? जिसको लगन होता है भगवान से। जो फॉर्मेलिटी, हाँ हमें तो बस क्या करना है, इतना पाठ करना है क्योंकि हमारा नियम है, ठीक नियम है, इतना टाइम दे दिया, पाठ कर दिए, हो गया। ये भक्ति नहीं कहलाती। भक्ति का अर्थ क्या है? निष्काम भाव से। लेकिन भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति कैसी होनी नहीं पूछ रहे, भक्ति क्या होती है ये पूछ रहे हैं। भक्ति क्या चीज है? गुण, गुणों को चाहना, गुणों के प्रति अनुराग रखना, ये ही भक्ति है। मात्र स्तोत्र ऐसे पढ़ लिया मुख से, शब्दों से ये भक्ति। हमारे जो परिणाम है, हमारा जो मन है, उनमें तल्लीन है कि नहीं है, उनके प्रति अनुरागता हमारे अंदर है कि नहीं है। जितना अनुराग है उतनी ही बड़ी भक्ति कहलाती है। इसलिए भले आप ये इन शब्दों से मत करो, क्या करना, बिल्कुल शांत चित्त होकर के आप देखना। अच्छा ये नियम आज ले लेना, ठीक? क्या भगवान के सामने सिर्फ 5 मिनट के लिए कुछ मत बोलना, बस एक टक उनकी दृष्टि में दृष्टि डाल करके उनकी मुद्रा को देखते रहो, बिल्कुल निर्मल परिणाम से क्या आनंद आता है। ऐसा कभी करके देखा है? ये अंदर से अपने आप भक्ति उमड़ आती है। इन भक्ति इस तरीके से, भक्ति से ही स्तोत्र की रचना हुई है। कोई ये सोच के स्तोत्र की रचना नहीं की है, चाहे समंतभद्र स्वामी हो, चाहे मानतुंग महाराज हो, कोई भी हो जो पंच स्तोत्र की रचना हुई है, चाहे धनंजय कवि हो, सबके ऐसे भक्ति उमड़ आई, ऐसे भक्ति उमड़ आई, अपने आप मुख से ये स्तोत्र निकलते गए हैं। वो अंदर से निकले थे, बाहर से सोच के नहीं लिखना। ऐसे ही आप लोग ऐसे ऐसे करेंगे ना, हमें तो मालूम है भगवान के पास कौन कौन से गुण होते हैं, कितने कैसे होते हैं, कैसे कर्मों को नष्ट किया है, कौन को, ऐसी एक छाप देख तो आप अंदर अंदर ही बात करिए उनसे। हे भगवान आप ऐसे हो, आप केवल ज्ञानी हो, आप संसार को तार करके चले गए हो, आप कर्मों को नष्ट कर चुके हो, आपकी आत्मा निर्मल बन चुकी है, आप अनंत शाश्वत सुख को प्राप्त कर गए हो, आप अब एक बार जो विराजमान हो गए सिद्ध बन के, आप यहाँ आने वाले नहीं हो। आपका इतना उपकार है कि आप दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमको इतना मार्ग प्रदर्शन किया, और आपको देखते ही हमारा मन में भी इतनी निर्मलता आ जाते हैं। आप तो अनायास से हमारे वैद्य हो, हमारा आपसे कोई
हमसे आपको कुछ मिलता नहीं है, फिर भी आपसे हमको बहुत कुछ मिलता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आपके पास आने ही हमें परम शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार के आते हैं अंदर? नहीं आते, कभी नहीं आए। अब लाना 5 मिनट के लिए पूजा पाठ कुछ नहीं करना, करना बाद में, कुछ नहीं करना मतलब ये नहीं बाद में करना, तो ये पहले एक टक होकर के भगवान के पास ऐसे देख के अंदर से लाना, और जो आनंद उस समय मिलता है, वो रस जो टपकता है काय का, भक्ति का, वो रस कहीं नहीं मिलने वाला है। वो परम रस रहता है, भक्ति का रस, जो तार हमारे और भगवान के बस जुड़े रहते हैं, जहाँ हम इन आँखों को मात्र कहाँ स्थिर करते हैं, भगवान में स्थिर करते हैं। जैसे घोड़ा वो आय लगाम लगाता है ना, यहाँ वहीं नहीं देखता है, तो हमारी ये थोड़ी सी जो प्रवृत्ति है यहाँ वहाँ देखने की, वो सुधर जाएगी, है कि नहीं प्रवृत्ति। कौन आया, कैसे आया, क्या पहन के आया, महिलाओं में अक्सर नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है। कितनी दिन में नहीं दिखे हो तुम, कहाँ गए थे, क्या है ये, क्यों आपकी बहू नहीं दिखी, मायके गई क्या, कुछ हो गया, आप ऐसे क्यों चल रहे हो, हाँ सही तो है ना, कहाँ शादी आई है क्या, कहीं खरीदी करने गए थे क्या, ये सब होता है कि नहीं होता है। भगवान से बात करो, संसारी प्राणियों से बहुत बात करते आए हैं, और ये जिनसे बात करोगे वैसे ही बने रहोगे। हाँ ये भी है, ये भी सही कह रहे हैं। अरे वो मंदिर में मिली थी और पूछी तक नहीं है, पूछ किसकी होती है, पूछ मिट गई तुम्हारे, माना हो त्रियंच नहीं हो, तो ये त्रियंच की पूछ होती है, त्रियंच बनना है क्या, तो ये खराब बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए बहुत घमंडी है, बोलती तक नहीं है। ये सोचो, ये क्या सोचना, मंदिर में आके ये कितनी शांत हो गई, यहाँ वहाँ नहीं देखती, और संसारी प्राणियों को, संसारी आत्माओं को न देख करके भगवान को मात्र देखती है, कितनी अच्छी प्रवृत्ति हो गई इनकी। ऐसे सोचना चाहिए कि या सोचना चाहिए कि हम कोई न जय जिनेंद्र तक नहीं करे, नहीं ये गलत बात। ऐसा नहीं करोगे ना आप, धीरे धीरे अब चोट मारते जाएंगे, कुछ तो असर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। आज हम सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। यद्यपि वर्षा काल का समय चल रहा है, ग्रीष्म की पतन में माता जी की अमृतमयी वात्सल्य वाणी पर हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, निश्चित ही हमारा पुण्य निकलता है। त्याग भी सारी ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, त्याग भी सारी ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, राम ने तो बहुत कुछ खोया होगा श्री राम बनने के लिए। और इसको करेक्ट करता हूँ, विद्याधर जी ने भी बहुत कुछ खोया होगा आचार्य विद्यासागर बनने के लिए। निश्चित रूप से वैसे तो सूरज की किरणें पूरब से निकलती हैं, पर ये दक्षिण से आई हुई किरणें आज हम सभी लोगों को अज्ञानता के अंधकार से हटाकर सम्यक ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। वैसे जानकारी मिली थी कि आज निष्कामवती माता जी महारिका का अवतरण दिवस है, पर शायद ये जानकारी थोड़ी सी हमारी महिलाओं को गलत थी। आज उपशमवती माता जी का अवतरण दिवस है। देखो आचार्य श्री कहते हैं, जे मनुष्य जन्म पंचम काल में पाना सब मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते हैं। आचार्य श्री भी क्यों ना हो, आचार्य श्री भी मिथ्यात्व के साथ ही आए थे, क्योंकि पंचम काल में ऐसा ही है। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं जन्मदिन कुछ नहीं होता है, न मनाना चाहिए। यदि मनाओगे जन्मदिन तो मिथ्यात्व का पोषण है। नहीं माताजी, हाँ जानकारी को भ्रमित कर दिया। अरे वही तो, वो किसी की भी हो, चाहे निष्कामति को, चाहे उपशमति विरतमति, किसी की भी हो, ये नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि जन्मदिन मनाना आचार्य श्री कहते हैं माने मिथ्यात्व का पोषण करना है। हाँ, आज जिस दिन तपस्या ग्रहण करी थी उस दिन मनाओ ना, वो है तपस्या। प्रार्थना करता हूँ कि मोक्ष मार्ग में जिस तरह से आप चल रहे हैं, हम सबकी शक्ति भी आपको मिले, और प्रार्थना करें कि आपको प्राप्ति हो और हम श्रावकों का ऐसे ही कल्याण हो। इस अवतरण दिवस में हम यही भावना आपके चरणों में वंदना
श्री जी हाँ जल चंदन अक्षत पुष्प चरु पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे। ओम रूम जिनद्भुकोद्भव सरस्वती देव्यै अनर्घ्यपद प्राप्त्यर्घ्यं निर्वपामेति। श्री जी ने वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि।